कल की कथा में हमने देखा किस प्रकार से माता यशोदा भगवान कृष्ण के पीछे भाग रही है। भाग करके उन्होंने किसी न किसी प्रकार से कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण को पकड़ने के उपरांत कृष्ण और अत्यधिक घबरा गए। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है और ये समझ करके माता यशोदा ने अपनी छड़ी को फेंक दिया और अब वो कृष्ण को बांधना चाहती है। ये बड़ा ही सुंदर मनोहर भगवान की लीला है, जिससे हम अनेकों महत्वपूर्ण पाठ समझ सकते हैं। जैसे वेदों में बताया है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए, भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए अनेकों महान संत अपने परिवारों को छोड़ करके जंगलों में जा करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं। भगवान को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो भी उनके लिए दुर्लभ है। ज्ञानी लोग भगवान की प्रभा के अंदर में, भगवान की ब्रह्म ज्योति में, उसमें मिलना चाहते हैं, लेकिन वो भी उनके लिए अत्यंत कठिन है। कहा जाता है अनेकों प्रकार की तपस्याओं के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अनेकों प्रकार के ध्यान के द्वारा ये योगी, ये ज्ञानी भगवान की ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां से भी वो वापस उनका पतन इस भौतिक संसार में हो जाता है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं, यशोदा माई कोई ज्ञानी नहीं है, यशोदा माई कोई बहुत बड़ी योगी नहीं है। यशोदा माई एक नारी के शरीर में है, स्त्री के शरीर में है, किंतु अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान को पकड़ लिया है। मतलब क्या है, हम ये समझ सकते हैं, भगवान केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवद गीता में इसलिए भगवान ने कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति के द्वारा मात्र भगवान को हम समझ सकते हैं। यहां पर एक और बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ जो हम समझ सकते हैं, जो आचार्य बताते हैं, भगवान कृष्ण जो है माता यशोदा की छड़ी से इतना घबरा रहे हैं कि आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। भगवान को कहा जाता है उनसे भय भी घबराता है। अजामिल की कहानी में यमराज ने अपने यमदूतों से कह दिया, आदेश दे दिया, आज तो तुम अजामिल के पास चले गए। अजामिल भगवान के नाम का जप कर रहा था, उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया था, लेकिन आगे से भगवान के किसी भक्त के पास में, जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है, श्रवण करता है, वहां पर जाने की चेष्टा भी मत करो, हिम्मत मत करो। मतलब यमराज भी घबराता है भगवान कृष्ण से, बड़े बड़े योगी भी भगवान कृष्ण से घबराते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण यशोदा माई की छड़ी से घबरा रहे हैं। यशोदा माई का स्थान कितना महान है, केवल हम उसके बारे में विचार मात्र कर सकते हैं। तो ये संभव है केवल भगवान की भक्ति के द्वारा। तो यशोदा माई ने अब सोचा कि मैं अब कृष्ण को बांधना चाहती हूं। ये लीला आपको शायद इसके बारे में पता भी हो, इसे दामोदरा कहते हैं। दामा का मतलब होता है रस्सी, उदरा का मतलब होता है पेट। तो क्योंकि यशोदा माई कृष्ण के पेट को उस ओखल से बांधना चाहती थी, इसे दामोदर लीला कहते हैं। गोकुल में अगर आपको कभी समय मिले तो जहां पर ये लीला घटी थी, आज भी वो उत्कल के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर कृपा करके जरूर जाइएगा। तो यशोदा माई जब बांधना चाहती थी, तो बांधने के समय में उन्होंने देखा ये रस्सी जो है 2 उंगल से छोटी है।
तो उन्होंने सोचा भाई छोटी पड़ गई होगी, ठीक है दूसरी रस्सी लेकर के आते। वो दूसरी रस्सी लेकर के आई, उस रस्सी को इस रस्सी से जोड़ा और बाद में दोबारा बांधने का प्रयत्न किया, फिर भी 2 उंगल से कम थी। फिर और रस्सी लेकर के आई, घर के अंदर में जितनी भी रस्सियां थी सारी रस्सी वो लेकर के आ गई। एक से एक जोड़ने के पश्चात भी फिर भी 2 उंगली से रस्सी कम थी बांधने के लिए। यशोदा माई भी मुस्कुरा रही थी अद्भुत लीला देख करके, क्या हो रहा है, घर की सारी रस्सियां मैंने बांध दी लेकिन कृष्ण बंध ही नहीं रहे। गोपियां भी जो बाजू में खड़ी थी, पास में खड़ी थी, वो भी मुस्कुरा रही थी और बड़ा आनंद ले रही थी, भगवान की अद्भुत लीला है। तो तब माता यशोदा जो है परेशान हो गई कि कृष्ण बंध ही नहीं रहे। आचार्य बताते हैं इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। ये जो 2 उंगलियां से जो ये भगवान का बंधन नहीं हो पा रहा था, इसका कारण है एक उंगली प्रतीक करती है हमारी चेष्टा। सनातन गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं, एक जो उंगली थी वो हमारी चेष्टा है। हम अपनी तरफ से भगवान की कुछ सेवा करना चाहते हैं या भगवान को जैसे यशोदा माई बांधना चाहती है। दूसरी जो उंगली थी जो कमी पड़ गई थी वो है भगवान की स्व इच्छा, भगवान की अनुपम कृपा। अगर वो प्राप्त नहीं हो, हम कितना भी प्रयास कर लें, यशोदा माई ने कितना भी प्रयास कर लिया, लेकिन भगवान कृष्ण को बांध नहीं सकी। जब कृष्ण स्वयं, जब उन्होंने देखा कि माँ यशोदा बहुत थक गई है और कृपा के द्वारा अब सोचा कि बस अब मैं और तंग नहीं करूंगा माँ को, तब उन्होंने सोचा कि अब माँ यशोदा मुझे बांध सकती है। और तब माँ यशोदा जो है कृष्ण को बांध सकी। ये भी बड़ी अद्भुत लीला है। इसके द्वारा भी आचार्य समझाते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है, ना उनका कोई आदि है, ना उनकी कोई शुरुआत है, ना भगवान का कोई अंत है। भगवान को अनंत कहते हैं। अनंत को अनलिमिटेड जिसे बोलते हैं, कौन बांध सकता है भला? दूसरा वेदों में बताया है भगवान काल के प्रतीक है, समय है। समय को कोई बांध सकता है? समय हमेशा बीतता जाता है, कल चला गया, आज चला गया, कल भी चला जाएगा। लेकिन यशोदा माई अगर कृष्ण को बांध सकी तो ये भगवान की अनुपम कृपा मात्र है, जिसके द्वारा भगवान स्वयं बंध गए। तो भक्ति इतनी महान है कि जिस भगवान को हम उनके पास तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, उनको हम प्रेम के द्वारा बांध सकते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है, ये जो अवसर यशोदा माई को प्राप्त हुआ भगवान कृष्ण को बांधने का प्रेम के द्वारा, ये किस लिए संभव हो सका? वेदों में बताया है भगवान भृत्यवश है, मतलब अपने भृत्य, अपने सेवक के वश में भगवान आ जाते हैं। तब प्रश्न उठ सकता है कि भगवान के तो बहुत सारे सेवक हैं। शिव जी के बारे में बताया जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, मतलब वैष्णवों में सबसे महान है शंभु, लेकिन वो भी भगवान कृष्ण को नहीं बांध सकते हैं। चलो शंभु की बात दूसरी है, माता लक्ष्मी हमेशा नारायण के पास में, भगवान विष्णु के पास में विराजमान है, उनकी छाती पर है, लेकिन वो भी भगवान को इस प्रकार से बांध नहीं सकती हैं। तो भगवान यशोदा माई के द्वारा अगर बंधे हैं तो हम समझ सकते हैं कि इन सभी भक्तों में किस प्रकार से यशोदा माई का स्थान अग्रणी है, उत्तम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो भक्ति व्रज की गोपिकाओं ने की, यशोदा माता ने की, वो भक्ति सबसे उत्तम भक्ति है।
उन भक्तों के चरण कमलों के चिन्हों पर हम चलेंगे, तब जाकर के हम प्रेम के द्वारा भगवान को बांध सकेंगे। तो ये बड़ी अनूठी लीला है। इसके बाद में, बांधने के पश्चात में, यशोदा माई जो है अपने कार्यों में लग गई कि अब तो कृष्ण को मैंने बांध दिया है। अब कृष्ण सोचने लगे, पहले जब मैंने माखन चुराया था इधर उधर से, तो यशोदा माई मुझे डांटना चाहती थी। अब मैंने जब घर के अंदर में मटकी फोड़ी, तो यशोदा माई ने मुझे बांध दिया। अब मैं ऐसी शैतानी करूंगा कि यशोदा माई को समझ में आ जाएगा मैं कितना नटखट हूं। तो अब कृष्ण जो है और अधिक नटखट लीला करना चाहते थे। तो उन्होंने देखा नंद बाबा के आंगन में दो बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे, और भगवान तो त्रिकालग्नि है, उनको सब ज्ञान है ये पेड़ कौन से हैं। नंद बाबा के जो आंगन में ये जो दो पेड़ थे, ये अर्जुन के पेड़ थे, यमला अर्जुन जिसे कहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है, इसके पीछे एक घटना घटी थी। ये जो दो पेड़ थे, ये शापित कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। ये जो दो कुबेर के पुत्र थे, इनको शाप दिया गया था कि ये पेड़ के रूप में धरती के ऊपर जन्म लेंगे। आशीर्वाद था नंद बाबा के घर में पेड़ के रूप में जन्म लेंगे, और बाद में भगवान कृष्ण के द्वारा इनका उद्धार होगा, ये इनको आशीर्वाद था। तो इसके पीछे जो है बड़ी ही रोचक कथा है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। कुबेर के दो पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकुबेर। हमें पता है कुबेर कौन है। जितने भी संपत्ति है, लक्ष्मी है, वो खजाने के मालिक कुबेर हैं। हमारी तिजोरी होती है ना, जैसे हम तिजोरी के अंदर में पैसा रखते तो कुबेर का स्थान बोलते, कुबेर का। तो जनरली आमतौर पर हम देखते हैं जिसके माँ बाप के पास में बहुत पैसा होता है, धनवान होते हैं, उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये आमतौर पर हम लोग देख सकते हैं। और अपने धन का प्रयोग वो लोग किस चीज के लिए करते हैं बाद में? उस धन का प्रयोग किया जाता है अनेकों प्रकार के पाप कर्म करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। ये हम पाश्चात्य देशों में देख सकते हैं, जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ी हुई है, वहां पर शराब पी जाती है, नशे किए जाते हैं, अनेकों प्रकार के अवैध पराई स्त्रियों के साथ में संबंध हैं, अनेकों प्रकार से पशुओं का कत्ल किया जाता है। तो जितने भी पाप कर्म हैं, इस प्रकार से किए जाते हैं। वेदों के अंदर में बताया है 4 प्रकार के पाप कर्म होते हैं। मीट ईटिंग, मांसाहार करना, इलिसिट सेक्स, पराई स्त्री के साथ में अवैध संबंध बनाना, इंटॉक्सिकेशन, अनेकों प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करना, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, और चौथा जो है जुआ खेलना। तो ये नल कुबेर जो है, उनके जो पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे, दोनों इस प्रकार के पाप कर्मों में लगे हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ, शिवजी के कैलाश पर्वत के जो वहां पर एक बाग बगीचा था, जहां पर किनारे पर मंदाकिनी गंगा बह रही थी, वहां पर कुछ अप्सराओं के साथ में अनेकों प्रकार के भोग विलास में लगे हुए थे। और भोग विलास करते करते उन्होंने जो है मदिरा का पान किया, जिसे वरुणी कहते हैं, और उसमें मद हो करके, वो नग्न हो करके उन्होंने जो है, हम लोग गंगा में स्नान करने को जाते हैं पवित्र करने के लिए, यहाँ पर हम देखते हैं नल कुबेर और मणिग्रीव जो है मद हो करके पाप कर्म करने के लिए गंगा के अंदर में गए। गंगा के अंदर में जाने के पश्चात में
उन्होंने जो है उन स्त्रियों का भोग विलास जो है प्रारंभ किया। बाद में वहां से, उस समय में नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। तो जब नारद मुनि वहां से गए तो जितनी भी स्त्रियां थी उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र उठा करके अपने तन को ढकना शुरू किया। लेकिन ये दो पुत्र कुबेर के इतने मत में थे कि ये भूल गए कि एक महान ऋषि नारद मुनि वहां से जा रहे हैं, और ऐसा देखने के पश्चात भी उनको होश नहीं आया। उसके बावजूद भी जो है अपने मतवाले अपनी भोग में लगे हुए हैं। तब नारद मुनि ने सोचा, मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के उपरांत इतना बढ़िया ओहदा, इनको पोजीशन दी गई है, लेकिन उसका गलत प्रयोग ये कर रहे हैं। मुझे चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से इन दो कुबेर के पुत्रों का उद्धार करूं। ऐसा सोच करके नारद मुनि ने इन दोनों पुत्रों को शापित किया। वो शाप क्या था, किस प्रकार से ये दो पुत्र नंद बाबा के आंगन में आकर के दो अर्जुन के पेड़ बने, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।